विलेय और विलायक। तो दो चीज़ें इसमें हो, मतलब दो प्रकार के आपका विलेय और विलायक, दो यौगिक होंगे, आपका उसको मिलाया जाएगा तो एक विलयन तैयार होगा। तो हमें इसी में से आपका मोलरता और मोललता निकालना होगा। तो हम इसके लिए कुछ सवाल आपके सामने रखेंगे, ठीक है। तो उसको करने से पहले हम एक आपको डायरेक्ट की फार्मूला बताते हैं, डायरेक्ट, ठीक है, बात समझिएगा। यानी कि सबसे पहला काम, ये जो विलेय है आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये विलेय है और ये विलायक है, ये विलायक है। अगर हम विलेय को विलेय और विलायक, ध्यान दीजिए, विलेय विलायक पहचानने में आपको प्रॉब्लम होती होगी, मैं बता रहा हूँ। मतलब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो विलेय लिखा भी रहेगा, नहीं तो कोई चीज़, कोई यौगिक किसी में घुल रहा है, जो चीज़ घोला जा रहा है वो विलेय होगा और जिसमें घुलेगा वो विलायक होगा। और दूसरा कंडीशन ये भी है, विलेय आपका कम मात्रा में हो सकता है, विलेय आपका अधिक मात्रा में हो सकता है। तीसरी पहचान हमारी ये है कि विलायक वाले में आप उसके बाद में लगा रहेगा, क्या में, और विलेय के बाद आपको को लगा रहेगा। मतलब विलेय को, मतलब जैसे चीनी को ये पानी में, तो इसमें को और इसमें में भी लगा रहेगा, तो ऐसे भी पहचान जाएंगे। विलेय और विलायक की पहचान करने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों के द्रव्यमान को देखते हैं, दोनों के द्रव्यमान को देखते हैं। किसको? द्रव्यमान, मतलब कि इसके भार को, मतलब कि इसके भार को। ये हो गया द्रव्यमान के बाद, यानी भार के बाद अब हम चलेंगे इसके अणुभार को निकालेंगे। किसके चलेंगे? अणुभार को निकालेंगे। इसमें आपका क्या कंडीशन है, इसमें भी आपका वही कि आपका इसका द्रव्यमान देखेंगे, मतलब भार देखेंगे। उसके बाद आपका इसका भी अणुभार देखेंगे, क्या? अणुभार देखेंगे। अणुभार के बाद इसमें द्रव्यमान, भार और अणुभार को मिलाकर इसमें हमें हो जाएगा मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या होगा? इन दोनों के हम बटा में रख देंगे, इन दोनों को बटा में रख देंगे। कंडीशन हमारी क्या होगी इस तरीके से, यानी कि भार और अणुभार को हम बटा में करके निकाल देंगे मोलों की संख्या। अब इसमें हमारा जो होगा ये होगा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। ये कैसे होगा? ये होगा आपका जो भार है, अणुभार, इसका हम कर देंगे 1000। क्या कर देंगे? 1000, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा या फिर आपका अणुभार से आएगा। कभी कभी देखिए तब तो अगर आपका जो विलायक है, अगर उसका पता है, उसका पता है कि ये क्या है, विलायक मतलब जल है, तो आप उसका द्रव्यमान का अणुभार निकालेंगे तब उसको आप निकालेंगे, या तो आपका सीधा द्रव्यमान से भार निकल जाएगा। अगर आपका द्रव्यमान नहीं दिया रहेगा तो अणुभार उसका निकाल लेंगे। अणुभार निकालने के बाद उसका क्या करेंगे, उस अणुभार और भार का क्या कर देंगे हम, 1000 कर देंगे। क्या कर देंगे? 1000 बटा में। और दोनों के निकालने के बाद, ये दोनों निकालने के बाद यहाँ पर आप विलेय वाला लिख दीजिएगा, सबसे पहले विलेय वाला, और यहाँ पर आप विलायक वाला लिख दीजिएगा और काट दीजिएगा। ये हमारा निकल जाएगा मोलरता और मोललता। मोललता दोनों में सेम ही होगा। इसमें मोललता वाले में आपका मोल आएगा, इसमें आपका मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति किलोग्राम। तो बस इसे यूनिट में चेंजेज हैं। देखिए आपको बोरिंग अगर लग रहा हो तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर यही बारीक चीज़ें कोई भी अगर दूसरा कोई बताता ना, तो आप बहुत ढंग से देखते और बहुत अच्छी तरीके से समझते कि हाँ सर बहुत अच्छा बताया जा रहा है, ठीक है। इतना बारीक चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर जो कमज़ोर बच्चे हो ना, प्लीज़ उनके पास शेयर कर दीजिएगा ये चीज़ समझने के लिए, ताकि उसको भी समझ में आ जाए कि आखिर क्या बात बता रहा हूँ। अब हम एक सवाल पे चलते हैं। एक सवाल है कि उसमें क्या बोला जा रहा है आपका कि 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 मिली जल में घोला गया है। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ लगा भी देंगे, नहीं तो ऐसे भी पढ़ के सुना रहे हैं कि 14.9 ग्राम है, मतलब हमें इसको लिखेंगे, लिखना सीखते हैं। यानी कि हम इसको जैसे 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम क्लोराइड आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पोटेशियम
क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब आपको सूत्र पता होना चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, यानी इसका द्रव्यमान, इसका क्या, इसका द्रव्यमान कितना, पोटेशियम क्लोराइड का हमारा द्रव्यमान कितना है उसको लिखेंगे। तो ये बोला क्या गया है कि आपका पोटेशियम क्लोराइड आपका बोला गया है 14.9 ग्राम, ये बोला 14.9 ग्राम। और बोला गया 500 मिली जल में घोला गया है, 500 मिली जल में घोला गया है। जल जो है, जल का द्रव्यमान कितना है, 500 मिली, कितना है 500 मिली, मतलब उसका आयतन कितना है 500 मिली है। ठीक है, हमारा जल का आयतन कितना है, यानी कि यहाँ पर आयतन लिख देते हैं क्योंकि आयतन में है, तो ये कितना है 500 मिली है, 500 मिली। ये मतलब ये चीज़ें में क्वेश्चन में दिया गया है, हमें इस पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन अगर लिखे हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको काम में वही करना है जो हमने बताया, जो हमने बताया। यानी कि आप क्या करेंगे, हम विलेय को इसमें देखेंगे कि आखिर हमारा विलेय क्या है। तो को के बाद जो को लगा हो विलेय होगा, जिसमें में लगा हो विलायक होगा। तो क्वेश्चन में अगर हम देख रहे हैं तो हमारा को लगा है पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड का हम क्या करेंगे, अणुभार निकाल लेंगे। पोटेशियम क्लोराइड का द्रव्यमान पता है, तो पोटेशियम क्लोराइड का अणुभार क्या निकाल लेंगे, अणुभार। अणुभार किसका, KCl का, KCl का अणुभार, KCl का अणुभार कितना हो जाएगा, मतलब K का मान हमारा, अणुभार कैसे निकाला जाता है, जो तत्व है ना इसका परमाणु क्रमांक जो होता है उससे दोगुना से एक ज़्यादा दो ज़्यादा ऐसे होता है। तो आपको सवाल जितनी भी पाएंगे लगाते ये याद हो जाएगा। तो K का आपका क्या होता है, 19 होता है, 19 दूना 38, और 38 एक 39, 38 एक 39, ये आपका होता है K का। फिर प्लस Cl का 17 होता है, 17 दूना 34, 34 एक 35, यानी 35.5 ये होता है, यानी 35.5। ये याद हो जाएगा, आज के बाद याद हो जाएगा कि क्लोरीन का आपका ये परमाणु भार होता है, इसका ये भार। अब इसको हम जोड़ेंगे, टोटल इनको हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर लिख देते हैं, यह आ जाएगा 74.5, ये कितना आ जाएगा 74.5। ये तो आपका हो गया, मतलब इसका 74.5 आपका ये निकल गया। अब बच क्या रहा है, मोलों की संख्या अगर निकालते हैं, अगर हम मोलों की संख्या यहाँ पर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यानी विलेय की मोलों की संख्या, किसकी संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की। हम हिंदी अब की लिख रहे हैं, हर बार हिंदी अब लिखेंगे नहीं, जो आगे क्वेश्चन देंगे अभी थोड़ी देर में एक ही क्वेश्चन 10-10 सेकंड में हल होगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन का हम जो लिखना है वो लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या हमने क्या कहता है, जो आपका भार रहेगा उसका और अणुभार जो रहेगा उसका, दोनों को हम बटा में कर देंगे, मतलब जो द्रव्यमान रहेगा जो अणुभार रहेगा इसको बटा में कर देंगे, मतलब 14.9 बटा 74.5 ये हो गया आपका। इसको आप ऐसे रखे रहिए, मोलों की संख्या इतना मोल आप ऐसे रखे रहिए, ठीक है, इतना मोल आप ऐसे पड़े रहने दीजिए। अब इसके बाद आपका क्या है, विलायक वाला काम करेंगे, विलायक का, यानी विलायक का मतलब जल का, किसका निकालेंगे, जल का हम निकालेंगे। तो जल का आयतन यानी जल का द्रव्यमान, यानी जल का आयतन कितना है, जल का आयतन, तो जल का आयतन हमारा है 50 मिली, कितना है ये, सॉरी 500 मिली। 500 मिली को अगर हम बदलेंगे 1000 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 1000 से, 1000 से भाग करेंगे 5 दूना मतलब 1/2 आ जाए, 1/2 मतलब 0.50 यानी 5, 0.50 या 5, इतना आपका आ गया ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें मोलरता निकालना है। क्या निकालना है, मोलरता। मैंने बोला था कि विलायक का अगर द्रव्यमान दिया गया डायरेक्ट आप वहाँ से बाहर से भाग दे दीजिए। अगर आपका द्रव्यमान उसका नहीं दिया गया तो आप उसका अणुभार निकालिए। अणुभार निकालने के बाद उसका आप द्रव्यमान निकालना है, मतलब उसके 1000 से भाग दें। बात को समझिए, अगर विलायक वाले का आपका द्रव्यमान दिया गया है, मतलब उसका भार दिया गया है, तो आप डायरेक्ट मतलब तब उसका आप 1000 बटा में कर दीजिए। अगर वो द्रव्यमान नहीं दिया गया तब उसका अणुभार निकालिए, तब 1000 करिए। बात समझ में आ गई होगी शायद। अब वो उसको अब एक ला के रख देना, मतलब ये हमारा था विलायक, क्या था हमारा, ये विलायक था। विलायक और मोलरतन यानी कि हमें क्या काम करना है, यहाँ पर विलेय और विलायक को रख देना। बस विलेय हमारा कितना था, ये था 14.9/74.5,
ये देखिए यहीं पर भी हम काट सकते थे इसको, दशमलव दशमलव कैंसिल आउट हो जाता और उसके बाद थोड़ा बहुत तो काट ही देते। ये हमारा हो गया। और उसके बाद आपको बटा में, मतलब बटा में आपका ये वाला भी है, तो इसको भी आप 0.50 यहाँ लिखेंगे और इसको आप काटेंगे। इसको काटने के लिए आपको दशमलव एक एक पर खत्म है, 50 है, इसका दशमलव हटाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया आपका इस तरीके से, इसका मतलब। अब इसका जब हम भाग करेंगे, इसका जब हम डिवीज़न करेंगे, तो जो हमारा आंसर प्राप्त होगा वो आएगा, वो क्या आएगा, यानी कि अगर हम इसको काटते हैं, ये हमारा 50 था, इस 50 से काटें, 50 दूना 100, कितना हो जाएगा, 50 दूना 100। यहाँ पर आपका 50 × 50 मतलब इसका मतलब कुछ, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 2 आया, तो 2 का 49 में गुणा करेंगे, 149 में, 149 मतलब 150, 150 का दूना 300 होगा, और 1 यूनिट कम है, 2 बार 1 यूनिट का मतलब 2, यानी 2 कम कर देंगे 300 में, तो हमारा हो जाएगा 298। 298 बटा में आपका चला जाएगा 745। अब इसका डिवीज़न बहुत बच्चों को बहुत कठिन पड़ेगा, मैं बताता हूँ, कोई डिवीज़न करने की जरूरत नहीं। आप मान लीजिए दोनों में दशमलव, यहाँ पर क्या मान लीजिए, यहाँ पर दशमलव मान लीजिए, मान लिए दशमलव दोनों पेपर सेम अंक पर मान लिए। अच्छा, तो यहाँ पर आपका ये 2 है, यहाँ पर आपका क्या है, ये 2 है, और यहाँ पर 98 है, तो यहाँ पर मैं इसको 21 मान के चलता हूँ, मतलब यहाँ पर तो मैं समझ रहा हूँ, ये हमारा 1 है, यहाँ पर मैं इसको क्या मान के चलता हूँ, 3 मान के चलता हूँ, क्या इसको 3, क्योंकि देखिए 98 है, तो ये 100 होगा, 100 के बाद ये 3 चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये वाला आपका 7 है, 7.5 है, इसको आप 7 ही रहने दें, क्योंकि भी आधा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा। तो आप इसको काटिए, 7 से काटेंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा तो ये 30 बनेगा, 7 चौक 28 4, आपका 0.4 आ जाएगा आपका आंसर। बस और कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत भारी मेहनत नहीं करना है, बस ऐसे ही लगाएंगे तो आपको हल होता चला जाएगा। जिस बच्चे को यहाँ पर अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो अगले सवाल में वो कवर कर देंगे। एक बात आप ध्यान रखना, अगले सवाल में हमें सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे, केवल हम इसके वैल्यूज़ को रखेंगे और अपना ये फंडा यूज करेंगे ताकि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आए। तो प्लीज़ यार इस पर कमेंट करिए और उस जगह शेयर कर दिए जो बच्चे कमज़ोर हैं। इस तरीके से एकदम बेसिक चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं ये दावा करता हूँ कि कोई नहीं बताता ये सारी चीज़ें, जो कि आपको सूत्र पर नचाता है, सूत्र आपको याद करवाता है, सूत्र आप लर्न करेंगे, तमाम चीज़ें आप, तो आप सूत्र लर्न करिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको करिए, लेकिन ये आप सीख लीजिए ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि आखिर क्या हो रहा था। यहाँ पर हम इस सारी चीज़ें कुछ मिटा देते हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सीधा अब हम जो यूज करेंगे, हम अगला लगाते हैं मोललता का, ये है इसमें आपका सोडियम क्लोराइड, 11 पॉइंट, ये है आपका 11.5, 11.7 है, 11.7 ग्राम है, 11.7 ग्राम है। क्या ये आयतन नहीं है, ये है आपका विलेय का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। अब विलेय का अणुभार भी निकाल लेंगे, विलेय का द्रव्यमान हो गया, विलेय का अणुभार भी, तो हमारा विलेय का अणुभार निकालने से पहले हमें विलेय पता होना चाहिए क्या है, तो है सोडियम क्लोराइड, NaCl, Na का होता है आपका 11 दूना 22 23 प्लस आपका Cl का होता है आपका 35.5। इसको अगर हम जोड़ देंगे 23 और 35 को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 58.5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम विलेय का द्रव्यमान निकाले, मैं भार निकाले और अणुभार निकाले, भार और अणुभार निकालने को हम बटा में कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा मोलों की संख्या। इसको हम काट देंगे तो कटेगा ही नहीं, बाद में काट देंगे। अब हमारा विलेय जो था, मतलब वो जल था, जल का निकाल देते, हमारा 500 मिली था, कितना था, 500 मिली था। अब 500 मिली है तो इसका हम निकालेंगे डायरेक्ट, इसका हम मतलब बिलियन का द्रव्यमान निकालेंगे, बिलियन का द्रव्यमान निकालेंगे, तो बिलियन का द्रव्यमान आपका कितना हो जाएगा, 500 को हम 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग देंगे तो वही आएगा 0.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसका भाग करने का ये है कि आप इसको यहाँ पर जाइए, 3 अंक दशमलव है, 3 अंक 0 है, तो 1 2 3 अंक हो, दशमलव यहाँ लगा दीजिए, बस वही बात हुई है। अब हमारा जो फार्मूला यूज होने वाला है वही आपका मोललता, क्या यूज होना है, मोललता का मतलब वही हो गया कि विलेय के मोलों की संख्या ऊपर हो गया और नीचे साइड करनी है। तो विलेय का मोल हमारा कितना है, विलेय का मोल आया हमारा ये 11.7 आपका, ये इतना आया है आपका। इसके साथ साथ बटा में आपका होना चाहिए विलेय का द्रव्यमान, मतलब हमारा ये 0.5 गुणे 0.5, ये हो गया। अब यहाँ पर काटने वाली समस्या सभी को होने वाली है, तो कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर आप देखिए, दिमाग लगाइए, ये आपको मैं इतना बना देता हूँ।
तब यहाँ पर हमारा 117 गुणा 100 हो गया। 100 के बटा में आपका हो गया, इसका मतलब 50 हो जाएगा आपका। ये हो गया, दशमलव मैंने हटा लिया, इसको काटेंगे यहाँ पर 50 से तो आपका ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसको आपका काटना है कि वही 50 गुना 100 2 आया, और आप इसका 2 बार गुणा करेंगे, मतलब आपका 2 गुणा 2 14 और 2 1 2 1 3 2 1 कम 2 234 और बटा में आपका 585। मैंने एक रूल बताया था आपके लिए कि आपको अगर इतना बड़ा डिवीजन नहीं आ रहा तो आपको समझने के लिए नॉर्मलता और मोलरता और मोलरता में आपको क्या करना है, अपने माइंड में 2 अंक पे दशमलव बना लेना है। 2 अंक पे दशमलव आपने बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये 2 है और ये 5 है, ये 2 है और ये 5 है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये 2 है, यहाँ पर आपका ये 5 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको आप 2 मान लेते हैं और इसको 5 मान लेते हैं। तो आप इसको दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा यहाँ पर, 5 चौके 20 मतलब 4 आया, तो आपका 0.4 आप लिख सकते हैं, 0.4 मोल लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है आपको इसमें की सवाल। देखिए, इसमें हमने ये स्टार्टअप किया था कि आपको कैसे करें, हमेशा दिमाग में यही बैठाना है आपको, बिना सूत्र याद किए अगर आपको सवाल ही लगाना है तो आपको विलेय और विलायक को दोनों को समझना है। दोनों को समझने के बाद आपको क्या करना है, विलेय का जो द्रव्यमान होता है उसको और उसका आणविक द्रव्यमान यानी अनुभार जो होता है उसको, और दोनों को जब बटा में रख देंगे, दोनों को काट देंगे तो हमारा निकल जाएगा मोलों की संख्या, और ये मोलों की संख्या यूज होगा आपका मोलरता या मोललता में। फिर इसके बाद अगर हम विलायक की तरफ चलते हैं, विलायक का अगर आपका द्रव्यमान दिया है तो डायरेक्ट आप उसमें 1000 का भाग करिए, नहीं तो अगर आप द्रव्यमान नहीं दिया गया तो उसका अनुभार आणविक द्रव्यमान निकालिए। अगर आणविक द्रव्यमान निकालने के बाद उसको क्या करना है, उसमें डायरेक्ट आपका 1000 का भाग करना, मतलब चाहे इसमें आप 1000 भाग करें चाहे इसमें, दो में से एक 1000 भाग, बाकी ये दोनों को जब भाग कर लेंगे तो वो विलेय वाला ऊपर को लिख दीजिए, विलायक वाले नीचे को, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। एकदम सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ। इसमें की और सवाल जो है ना बहुत ईजी तरीके से मैं बताऊँगा, पक्का मान के चलिए आपको 100% समझ में 8 अंक आपको यहाँ से मिलने वाला है अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं। वीडियो थोड़ा मैं कम डाल पा रहा था इसलिए सॉरी, वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा काम में फंस जाता हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी जल्द से जल्द वीडियो ऐसे मिलती रहेंगी आपको। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। और मेरे सेकंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे सेकंड चैनल का नाम मास्टर मोबाइल टेक चैनल, जिस पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते हैं और वहाँ पर ऑडियो वीडियो एडिटिंग एंड यूट्यूब से टिप्स और ट्रिक्स, इस तरह की वीडियो वहाँ पर पक्का 100% बहुत ही एकदम जिसको बोलते हैं ना सच्चाई एकदम वहाँ पर बताते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।